आवाम हो जाए होशियार। विफाक एक बार फिर गैस बॉम्ब गिराने को तैयार। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कम से कम बिल 1541 रुपए मुकर्रर करने का फैसला। टैक्सेस अलग से बिलों में शामिल किए जाएंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 6 माह तक #9 HM³ तक गैस इस्तेमाल करना होगी। ज्यादा गैस इस्तेमाल करने पर नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लागू हो जाएगा। आपको बता रहे हैं कि अवाम अब हो जाएं होशियार। विफाक एक बार फिर गैस बम गिराने को है तैयार। नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन के लिए कम से कम बिल 1541 रुपए मुकर्रर करने का फैसला किया गया है। टैक्सेस अलग से बिलों में शामिल किए जाएंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 6 माह तक #9 HM³ तक गैस इस्तेमाल करना होगी। गैस सार्फिन हो जाएं होशियार। वफाक एक बार फिर गैस बम गिराने को है तैयार। इस बार निशाना बनेंगे नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन। कम से कम बिल 1541 रुपए होगा, जबकि टैक्सेस अलग से बिलों में शामिल हो जाएंगे। प्रोटेक्टेड सार्फिन को 6 माह तक #9 HM³ तक गैस इस्तेमाल करना होगी। बसूरत दीगर नॉन प्रोटेक्टेड सार्फिन नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लागू हो जाएगा। मज़कूरा गैस की कीमत मीटर रेंट और फिक्स चार्जेस की बुनियाद पर मुकर्रर होगी। #6 HM³ गैस इस्तेमाल करने पर बिल 1251 से बढ़ाकर 2445 किया जाएगा। 1 हेक्टामीटर क्यूब गैस इस्तेमाल करने पर बिल 2053 से बढ़ाकर 4499 किया जाएगा। 1.5 HM³ पर कीमत 3608 से बढ़ाकर 8127 रुपए होने का इम्कान है। 2 HM³ गैस इस्तेमाल करने पर बिल 6200 से बढ़ाकर 13616 रुपए हो जाएगा। 3 हेक्टामीटर क्यूब गैस इस्तेमाल करने पर बिल 12446 से बढ़ाकर 29164 तक पहुंच जाएगा। 4 हेक्टामीटर क्यूब गैस इस्तेमाल करने वालों का बिल 23475 से बढ़ाकर 56373 रुपए हो जाएगा। 4 HM³ से ज्यादा गैस इस्तेमाल करने पर कीमत 41830 से बढ़ाकर 71499 रुपए हो जाएगी। 1 माह में ज्यादा गैस इस्तेमाल करने पर नॉन प्रोटेक्टेड टैरिफ लागू कर दिया जाएगा। अब आपको बताएं, बहावलनगर में मौसम सरमा का आगाज होते ही सुई गैस नायाब हो गई। LPG भी महंगी, लकड़ी की कीमत में भी इजाफा होने लगा। एक हफ्ते में 300 रुपए इजाफा हो गया। 1200 रुपए मन मिलने वाली लकड़ी 1500 रुपए मन तक जा पहुंची। मौसम सरमा के शुरू होते ही ईंधन का इस्तेमाल बढ़ जाता है। शहरियों के मसाइल के पेश नज़र रिलीफ फराहम करने की बजाय सुई गैस सार्फिन के लिए नायाब, जबकि LPG महंगे दामों फरोख्त, लकड़ी की कीमत में भी मुसलसल इजाफा होने लगा। बहुत मुश्किल है गुजारा करना। पहले 1200 रुपये मन थी, जैसे मौसम सर्द हुआ है तो 1400 रुपये मन लकड़ी हो गई है। ना गैस LPG आ रही है, दूसरी गैस वो महंगी है। क्या करें, बहुत महंगाई है। महंगाई से गवर्नमेंट को चाहिए कुछ अमल दरामद करे, महंगाई के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल किया जाए। खुश लकड़ी की कीमत में एक हफ्ते के दौरान 300 रुपए तक इजाफा हो गया, जबकि मजीद इजाफे का भी इम्कान है। गीली लकड़ी भी सार्फिन की कुव्वत खरीद से बाहर। ये गरीब आदमी है, हम रिक्शा चलाने वाले मजदूर बंदे हैं। सर्दी अभी सर्दी मुकम्मल आई नहीं है, तो लकड़ों का सूखी लकड़ी तो ली नहीं जा रही, गीली लकड़ी को हाथ नहीं लगाया जा रहा। लकड़ियाँ बहुत महंगी हो रही हैं, गैस ली नहीं जा रही, दूसरी गैस आ नहीं रही है। लकड़ियों वाले पे और दूसरी चीज़ों पे हमें चाहिए कि रिलीफ मिलना चाहिए। 1200 रुपए मन वाली लकड़ी 1500 रुपए मन तक पहुंच गई। हुकूमत अवाम को रिलीफ देने और नाजायज मुनाफाखोरों के खिलाफ अमली इक़दाम करने में नाकाम। ईंधन के नर्क एतदाल पर लाए बगैर अवामी रिलीफ मुमकिन नहीं। कैमरामैन शहरियार के साथ कासम अली शेख, रोही, बहावलनगर। मुल्तान में बढ़ती हुई महंगाई के बायस मार्केटें वैरान हो गई। कपड़ा मार्केट की रौनकें भी मान पड़ गई। परेशान हाल ताजरों ने हुकूमत से फौरी नोटिस लेने का मुतालबा कर दिया। बढ़ते हुए बिजली और सुई गैस के बिलों ने ताजरों की मुश्किलात में इजाफा कर दिया। महंगाई की वजह से होलसेल कपड़ा मार्केट पर वैरानी छा गई। ताजरों का कहना है कि ग्राहकों की कुव्वत खरीद खत्म हो चुकी। बेशतर अफराद 30 से 40 हजार रुपए महाना कमाते हैं, जिसमें गुजारा मुमकिन नहीं। मार्केट की क्या पोजीशन है, सन्नाटे हैं। बिजली बिल, सुई गैस का बिल इतने ज़्यादा बढ़ चुके हैं, ठीक है, अवाम अपने घर के खर्चे ही नहीं चला पा रहे हैं। अब बिजली और गैस बढ़ने की वजह से हमारी प्रोडक्ट्स इतनी महंगी मिलों से हमें आ रही है, ग्राहक में कुव्वत खरीद ख़त्म हो चुकी है। समझने बात को कि यूँ समझ ले कि हमारा कारोबार 10 पैसे नहीं रह गया है। ताजर का मजीद कहना था कि चंद साल कबल यहाँ पर खरीदारों का रश हुआ करता था, मगर महंगाई की वजह से अब मार्केटें वीरानी का मंजर पेश कर रही हैं। इन दिनों में इस मार्केट में ये आज से 2-3 साल पहले चले जाएं, काम ही नहीं, बिल्कुल इतना काम था कि शाम खाना खाना मुश्किल हो जाता था। अभी आपके सामने आप देख लें, बिल्कुल जो है ना सूरत हाल, धागा महंगा होने की वजह से, माल महंगा होने की वजह से गाहकी कम हो गई है, गाहक की पहुंच से दूर हो गया हमारा माल। ताजरों ने हुकूमत से फौरी तौर पर महंगाई पर काबू पाने का मुतालबा कर दिया। कैमरामैन जैन के साथ सलमान जमीर, रोही, मुल्तान।
मुजफ्फरगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली, पूरा शहर गटरों के पानी में डूब गया। चीफ सैनिटरी इंस्पेक्टर को तब्दील किया गया मगर शहर की हालत फिर भी न बदली। मुजफ्फरगढ़ म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन की नाअहली शहरियों को ले डूबी। मोहल्ला हयात नगर में मस्जिद और मदरसे के बाहर गटरों का पानी जमा हो गया। दूसरी गाड़ी तो मोटरसाइकिल गुजरता बंदा ने क्या एक दफा दूसरा दफा मैं डट्ठा ही थे, मेरे कपड़े खराब थी गए ते मेहरबानी करन ते पानी मतलब इतो दिखता बने कज्जा बने सारा कुछ। शहरियों का कहना था कि म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इंतजामी अमला तो बदल दिया लेकिन शहर की हालत अभी तक नहीं बदली। मस्जिद और मदरसे के बाहर गटरों का पानी जमा होने से नमाजियों और बच्चों को मुश्किलात का सामना है। इमाम मस्जिद का कहना था कि मुतअद्दिद बार दरखास्तें दी लेकिन किसी ने नोटिस नहीं लिया। ये जामा मस्जिद है, मदरसा है, सैकड़ों की तादाद में यहाँ तलबा बच्चे पढ़ते हैं। यहाँ बंदा गुजर ही नहीं सकता। ये गटरों का और मेन होल का पानी है, यहाँ से क्या किया जाए। बहरहाल हमारी ये दरख्वास्त है कि मेहरबानी करें इसको फिलफौर खोला जाए ताकि आने वाले लोगों के लिए, नमाजियों के लिए, मदरसे के तलबा के लिए ये सहूलत पैदा हो। यहाँ इमाम मस्जिद ने बताया कि गुज़िश्ता 1 साल से सीवरेज सिस्टम खराब है। अला हुकाम फौरी नोटिस लें। आमर डोगर, रोही, मुजफ्फरगढ़। अब आपको बताएं, प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा भी इलेक्शन ड्यूटियां सरअंजाम देंगे। सिर्फ रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा को ही ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा भी इलेक्शन ड्यूटियां देंगे। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अथॉरिटीज इलेक्शन ड्यूटी के लिए डाटा बैंक बनाएंगी। सिर्फ रजिस्टर्ड प्राइवेट स्कूलों के असातिज़ा को ही ड्यूटी पर तैनात किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट के मुताबिक गैर रजिस्टर्ड स्कूलों के असातिज़ा को इलेक्शन ड्यूटियों पर नहीं लगाया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक प्राइवेट स्कूलों की जानिब से रजिस्ट्रेशन के लिए जमा करवाए गए रिकॉर्ड से डाटा बैंक तैयार किया जाएगा। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही जनूबी पंजाब की सियासत में हलचल। पैटर्न इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और सदर अब्दुल अलीम खान का दौरा जनूबी पंजाब। लोधरा और उस शरीफ में अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात की। इंतखाबात की तारीख का ऐलान होते ही जहांगीर तरीन के तैयारे ने उड़ान भर ली। पैटर्न इन चीफ इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी जहांगीर तरीन और मरकजी सदर अब्दुल अलीम खान की लोधरा आमद। अहम सियासी शख्सियात से मुलाकात। साबिक एमपीए और पार्लिमानी सेक्रेटरी नजीर खान बलोच, अरशाद अब्बास, सैयद रजा शाह गिलानी, राना अरसलान, मलिक शाहनवाज भुट्टा, नदीम खान और चांद खान से सियासी सूरत हाल समेत दीगर अमूर पर तबादला ख्याल किया। उस शरीफ में भी इस्तेकाम पार्टी मजीद मुस्तहकम। साबिक एमपीए मखदूम सैयद इफ्तिखार हसन गिलानी का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी में शमूलियत का ऐलान। जहांगीर तरीन का मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहना था कि आम इंतखाबात में तमाम पार्टियों को हिस्सा लेना चाहिए। इस वक्त मुल्क का सबसे बड़ा मसला मईशत है। मिल के मुल्क की जो भी मसाइल हैं उनका हल निकालें और उनको हल निकालने में मुल्क की अब मफाद में मईशत का ख़ास तौर पर ख्याल करके, क्योंकि मईशत जो है वो वाहिद चीज़ है जिससे गरीब आवाम की बेहतरी हो सकती है, जिनको नौकरियां मिल सकती हैं, जिनकी तनख्वाहें बढ़ सकती हैं। तो ये ज़रूरी है कि एक दफ़ा इलेक्शन आप कर लें, आपस में जो भी आपने करना है। जब एक दफ़ा इलेक्शन के बाद असेंबली में आ जाएं फिर ज़रूरी है कि सब इकट्ठे होकर काम करें। सदर इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी अब्दुल अलीम खान का कहना था कि मुल्क में मईशत के लिए लॉन्ग टर्म पॉलिसी बनाई जाए। इस्तेकाम में पाकिस्तान के प्लेटफॉर्म से अवाम की खिदमत करेंगे। पार्टी में मजीद शख्सियात की शमूलियत के लिए सरप्राइज देंगे। सबसे बड़ा इशू अगर कोई पाकिस्तान का है तो वो हमारी इकॉनमी है और हमें ऐसे ठोस इकदाम करने पड़ेंगे कि जो इकॉनमी है उसका सियासत के साथ कोई ताल्लुक ना हो। इकॉनमी जो है वो अपनी बुनियादों पे लॉन्ग टर्म प्लानिंग के साथ चले। सियासत में वजीर आज़म आते हैं चले जाते हैं, वजीर आला आते हैं चले जाते हैं। हमारी जो मईशत का पहिया वो नहीं रुकना चाहिए। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी के पैटर्न इन चीफ और मरकजी सदर मौलाना तारिक जमील से उनके बेटे आसिम जमील की वफात पर अज़हार ताज़ियत के लिए तुलुम्बा भी गए। इस मौका पर मरहूम के बुलंद दर्जात के लिए फातिह खानी और दुआ भी की। आगे बढ़े और आपको बताएं, चेयरमैन पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ज़का अशरफ अपने वालिद की बरसी पर बहावलपुर पहुंच गए। शुगर मिल्स बॉयलर का इफ्तिताह किया। सियासत, कारोबार और क्रिकेट के हवाले से गुफ्तगू भी की। चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ पाकिस्तान क्रिकेट टीम के लिए नेक ख्वाहिशात रखते हैं। उनका कहना था कि उम्मीद है पाकिस्तान इंडिया के दरमियान सेमीफाइनल हो सकता है, लेकिन देखने नहीं जा सकूंगा। क्रिकेट टीम के हवाले से एक ग्रोह या लॉबी काम कर रही है। अल्लाह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक ओहदेदारों को हिदायत दे। दुनिया में दो ही नेशंस हैं क्रिकेटिंग सबसे बड़ी, इंडिया एंड पाकिस्तान। अगर हमारी गेम हो रही हो तो उससे दुनिया में कोई इससे बड़ी गेम नहीं है। तो वो जो इस बात को कैसे देंगे सर? टीम को मेरी दुआएं हैं, आपकी भी दुआएं हैं, हम सब एक हैं और अपनी टीम के लिए हमारी नेक ख्वाहिशात और दुआएं हैं कि अल्लाह ताला इनको कामयाब करे।
चेयरमैन पीसीबी ज़का अशरफ ने शुगर मिल्स बॉयलर की इफ्तिताह पर कहा कि कारोबार मुल्क की रीढ़ की हड्डी होता है। अगर आपके मुल्क का एक्सपोर्ट बेहतर नहीं होगा तो आप पीछे रह जाएंगे। चाइना कारोबार में तरक्की करके सुपर पावर बन रहा है। शुगर इंडस्ट्री जो होती है उसकी अगर आप देखा जाए तो पाकिस्तान की मैशत में बड़ा अहम रोल अदा करती है। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अपनी अपनी इंडस्ट्री को, अपनी जो मुल्क के लिए जो इज़्ज़त कमाने वाले हैं उनको भी रेडिक्यूल करते रहते हैं, लेकिन अपनी अपनी सोच है। मेरे नज़दीक तो जो भी पाकिस्तान के लिए करता है, पाकिस्तान के लिए अपनी इकॉनमी में रोल प्ले करता है, पाकिस्तानी मैशत में रोल प्ले करता है, तो वो सारे काबिल एहतराम कि मैशत है तो हमारा मुल्क तरक्की करेगा। मैशत के बगैर कोई मुल्क आप देखें, चाइना है तो चाइना को देखो किस तरह तरक्की कर गया। चाइना की पॉलिसीज ऐसी थी जिसमें उन्होंने प्रोडक्शन की और उसको एक भरपूर तरीके से एक्सपोर्ट्स की। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन ज़का अशरफ का मजीद कहना था कि आर्मी चीफ मईशत की बेहतरी के लिए अहम किरदार अदा कर रहे हैं। मैं आर्मी चीफ को खिराज तहसीन पेश करता हूँ। कैमरामैन अकरम शाहीन के साथ महमूद जहीर, रोही, बहावलपुर। रहीम यार खान में सिंध और पंजाब के किसानों की बड़ी बैठक। ज़राई अजनास की इम्पोर्ट खत्म करने के लिए हुकूमत को मिलकर पॉलिसी मुरतब करने की तजवीज़ पेश कर दी गई। रहीम यार खान में सिंध और पंजाब के किसानों का बड़ा इकट्ठ हुआ। किसानों को खादों की दस्तयाबी, हुकूमती पॉलिसियों के पेश नज़र मसाइल की निशानदही की गई। जनरल सेक्रेटरी सिंध चैम्बर ऑफ एग्रीकल्चर जाहिद हुसैन का कहना था कि सिंध की तरह पंजाब में भी गन्ने की कीमत 425 रुपए फी मन मुकर्रर की जाए। शुगर मिल्स 10 नवंबर तक क्रशिंग शुरू करेंगे। गंदम की काश्त को फरोग देने के लिए इमदादी कीमत 5000 रुपए फी मन तक जाएगी। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमने सिंध और पंजाब ने इकट्ठे होकर ये फैसला किया है कि काश्तकारों को अगर उनकी फसलों को सही रेट ना मिले तो साफ ज़ाहिर है कि हमें फिर सड़कों पे आना पड़ेगा। और मैं ये गुजारिश करता हूँ इस मुल्क के उन हुक्मरानों से कि खाद नहीं मिल रही, कपास का रेट कम हो रहा है, गन्ने के रेट का अभी तक नोटिफिकेशन नहीं हुआ। इस तरह किसान परेशान है। मुल्क चलाने के लिए हमारे पास और तो कोई इंडस्ट्री नहीं है। एक एग्रीकल्चर है, उसको भी बर्बाद कर रहे हैं। और इस वक्त ज़रूरत इस चीज़ की है, मुल्क का ज़र मुबादला बचाने के लिए किसानों को फसलों के रेट दें, नहीं तो मुल्क का बहुत बड़ा नुकसान होगा। चेयरमैन किसान बचाओ तहरीक चौधरी मोहम्मद यासीन का कहना था कि रिलीफ न मिलने पर भरपूर एहतजाज किया जाएगा। किसानों ने हुकूमत को खुर्दनी तेल समेत ज़री अजनास की इम्पोर्ट खत्म करने के लिए मिलकर पॉलिसी मुरतब करने की तजवीज़ पेश कर दी। कैमरामैन अनवर सोहेल के साथ आसिम सिद्दीक, रोही, रहीम यार खान। थल के रेगजारों में धूल उड़ाती और फराटे भरती गाड़ियों का मेला सजने को तैयार। इंतजामात और तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। 200 किलोमीटर तवील जिगजैग ट्रैक भी तैयार कर लिया गया। थल का मेगा इवेंट जीप रैली और मेला सजने में सिर्फ 2 रोज बाकी। तारीखी इवेंट की तैयारियां हतमी मराहिल में दाखिल। डिप्टी कमिश्नर लिया खालिद परवेज, एडीसीजी कुदसिया नाज, एडीसीआर शर्जील वटू ने मिड पॉइंट का दौरा किया। असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा ने इंतजामात बारे ब्रीफिंग दी। डिप्टी कमिश्नर का कहना था कि थल मेला शहरियों को बेहतरीन तफरीह फराहम करेगा। डिप्टी कमिश्नर खालिद परवेज का मजीद कहना था कि थल मेला में रंगारंग तकरीबात का इनाकाद किया जाएगा। 9 से 12 नवंबर तक थल जीप रैली और थल मेला का चुबारा में इनाकाद किया जाएगा। डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन इस सिलसिला में अपने इंतजामात को तकरीबन हतमी शक्ल दे चुकी है। हमने जो परफॉर्मेंसेस के हवाले से हैं या लोगों के इधर एंटरटेनमेंट के हवाले से हमने इंतजामात कर लिए हैं। मेरी टीम जो है वो मुसलसल 24/7 यहाँ पे काम कर रही है। आज मैंने अपने ऑफिसरान के हमरा और मीडिया के नुमाइंदगान के हमरा यहाँ पे हमने विजिट किया। हमने ट्रैक का जायज़ा लिया और जो मेला के हवाले से जो इंतजामात हैं उनका जायजा लिया, तो तकरीबन हमारे इंतजामात मुकम्मल हैं। असिस्टेंट कमिश्नर चौबारा का कहना था कि रवां साल ये इवेंट मिसाली होगा। जी बिल्कुल, इस हवाले से बेहतरीन इंतजामात है और हम इसमें कोशिश कर रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा आवाम की पार्टिसिपेशन हो और इसीलिए हमने अच्छे सिंगर्स भी इसमें इन्वाइट किए हैं। तो यही आवाम से गुजारिश है कि सब इसमें भरपूर शिरकत करें। मेगा इवेंट की लॉन्चिंग तकरीब कल लिया में मुनक्किद होगी। बलखाते ट्रैक पर फराटे भरती गाड़ियों का मेला 9 से 12 नवंबर तक रौनकें बिखेरता रहेगा। कैमरा टीम के हमरा जाहिद सरफराज, रूही न्यूज, लिया। रहीम यार खान में एक रोजा आईटी मेला सज गया। जिला भर की सॉफ्टवेयर हाउस कंपनीज ने आईटी मेले में 50 से ज्यादा स्टॉल्स लगाए।
रहीम यार खान में सॉफ्टवेयर एसोसिएशन और चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जेर एहतमाम एक रोजा आईटी मेला सजाया गया, जिसमें चैम्बर ऑफ कॉमर्स, सॉफ्टवेयर एसोसिएशन और दीगर आईटी एक्सपर्ट्स के बाहमी ताउन से 50 से जायद सॉफ्टवेयर हाउसेज कंपनीज के स्टॉल्स लगाए गए। ऑल पाकिस्तान सॉफ्टवेयर हाउसेज कंपनीज के एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर मलक मुदस्सिर, प्रोजेक्ट मैनेजर पाकिस्तान सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बॉडी डॉक्टर इमरान नजीर, डायरेक्टर PIB अहमद इस्लाम, फाउंडर डिजिटल साउथ पंजाब रिजवान मजीद, सदर चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां इकबाल हफीज, वाइस प्रेसिडेंट चैम्बर ऑफ कॉमर्स मियां साद हसन, आईटी एक्सपर्ट और नौजवान की बड़ी तादाद ने शिरकत की। आईटी एक्सपर्ट्स ने नौजवानों को खुसूसी आगाही लेक्चर दिए। उन्होंने कहा कि हमें मौजूदा दौर में नौजवानों को आईटी की तरफ लाना होगा। आईटी की दुनिया से ही नौजवान अपना मुस्तकबिल को माशी तौर पर मजबूत कर सकते हैं। इंशाअल्लाह ताला ये एक बहुत बड़ा इवेंट हमने रहीम यार खान में करवाया है। आज हमने इसकी बुनियाद रखी है, तो अल्लाह ने चाहा तो इससे हमारे बच्चे जो हैं वो सीख कर अपने मुल्क के लिए और अपने शहर के लिए इंशाअल्लाह ताला सपोर्टिंग साबित होंगे। यहाँ पे सॉफ्टवेयर टेक्नोलॉजी पार्क का जो है क़याम में अमल में आ गया है और उसमें बच्चे बैठेंगे, कंपनीज बैठेंगी, आपस में नेटवर्किंग होगी और इंशाल्लाह इसका जो है ना वो देर पास समर हमें इंशाल्लाह मिलेगा। इसके जो मॉनिटरी फ़वाइद हैं ज़र मुबादला के, वो जल्द हमारी कौम जो है वो देखेगी कि किस तरह हमारे नौजवान जो है वो पाकिस्तान में एक अच्छा ज़र मुबादला ला रहे हैं। आईटी एक्सपर्ट्स का कहना था कि आईटी में इनकलाब लाकर ही डॉलर से मुल्की मईशत को मजबूत किया जा सकता है। कैमरामैन गुलाम मुस्तफ़ा के साथ आमिर भट्टी, रोही, रहीम यार खान। अब आपको बताएं, मुल्तान की नवाज शरीफ ज़राई यूनिवर्सिटी में स्टूडेंट डे का इनेकाद किया गया। तलबा और तालिबात ने रंगारंग स्टॉल्स लगाए और प्रोजेक्ट्स भी पेश किए। मोहम्मद नवाज शरीफ यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर में स्टूडेंट डे मनाया गया। 30 से जायद स्टॉल्स पर तलबा के प्रोजेक्ट्स रखे गए। वाइस चांसलर ज़राई यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर आसिफ ने स्टॉल्स का दौरा किया। डॉक्टर नईम तूर ने बताया कि यूनिवर्सिटी में काम करने वाले मुख्तलिफ स्टूडेंट सोसाइटीज की जानिब से भी स्टॉल्स लगाए गए हैं। इस किस्म की इंटरेक्टिव सेरेमनी, स्टूडेंट्स को इन्वॉल्व करना, ये यूनिवर्सिटी का मैं समझता हूँ एक खासा है और हमारा ये जुज़्वे लायनफिक है। आज कैरेक्टर बिल्डिंग सोसाइटी की नुमाइंदगी करते हुए मैं डॉक्टर नईम तूर खुशी महसूस कर रहा हूँ कि स्टूडेंट्स हमारे दरमियान मौजूद हैं और हम इनकी तरक्की के लिए दामे दिरमे सुखने तन मन धन की बाजी लगाए हुए हैं। डिबेट सोसाइटी के सदर का कहना था कि हम निसाबी सरगर्मियों से तलबा की मख्फी सलाहियतें निखर कर सामने आती हैं। हमारा एक ही मकसद है डिबेटिंग क्लब का कि हम आने वाले हर किसी को बेहतरीन से बेहतरीन बोलना सिखाएं। और बोलना हम सब जानते हैं, लेकिन बात मनवाना नहीं जानते, और बात मनवाना ही हमारा एक मुद्दा है जिस पे हम काम करें। स्टूडेंट डे के मौके पर रंगारंग परफॉर्मेंस से हाजरीन खूब महसूस हुए। कैमरामैन मोहम्मद कामरान के साथ अली रियास, मुल्तान। मुल्तान में महकमे स्पेशल एजुकेशन के ज़ेर एहतमाम स्पोर्ट्स का मैदान सज गया। स्पोर्ट्स गाला में डिवीजन भर से खुसूसी बच्चों ने शिरकत की। महकमा स्पेशल एजुकेशन मुल्तान के ज़ेर एहतमाम 2 रोज़ा स्पोर्ट्स गाला का इनेकाद किया गया, जिसमें 4 कैटेगरीज के तलबा ने शिरकत की। कुव्वत समात और गोयाई से महरूम तालबा की जानिब से खूबसूरत अंदाज में वेलकम टैबलो पेश किया गया। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ज़िशान अहमद ने खसूसी तौर पे शिरकत की। स्पोर्ट्स गाला होना चाहिए, ऐसे बच्चों के लिए होना चाहिए, हमारे लिए होना चाहिए, इस माशरे के लिए होना चाहिए, पाकिस्तान के स्पोर्ट्स लेवल को बढ़ाना चाहिए। मैंने स्पोर्ट्स ग्राउंड में फोर गाला में पार्टिसिपेट का हिस्सा लिया है। मुझे बहुत मज़ा आ रहा है। मैं स्पोर्ट्स गाला में हिस्सा लिया है और मैं अपने फ्रेंड्स के साथ बहुत मजा कर रही हूँ। स्पोर्ट्स गाला में ज़हनी माजूर बच्चों के माबैन 50 मीटर रेस, जबकि बसात और कुव्वत समात से महरूम तलबा के माबैन 100 मीटर रेस के मुकाबले मुनक्किद हुए। खसूसी बच्चों ने खूबसूरत मार्च भी पेश किया। इस इवेंट कराने का मकसद यही है कि हमारे जो बच्चे हैं उनको एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ जो हैं उनके मौके फराहम किए जा सकें और बच्चों को जो है उनकी बुक्स के साथ साथ तालीमी सरगर्मियों के साथ साथ उनको जो उनकी जो है ये खेलों के जो है वो एक्टिविटीज़ हैं उनमें भी उनको जो है वो उनकी अपॉर्चुनिटीज़ प्रोवाइड की जा सके। डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर ज़िशान अहमद का कहना था कि खुसूसी बच्चे किसी से कम नहीं, तालीम के साथ साथ खेलों की सरगर्मियां इनके लिए भी जरूरी हैं। महकमा स्पेशल एजुकेशन खुसूसी बच्चों की तालीम और तरबियत के लिए ऐसे इवेंट करवाने में सरगर्म है ताकि बच्चों की नशोनुमा बेहतर अंदाज में हो सके। कैमरामैन राना बिलाल के साथ अलिशबा आसिफ, रोही, मुल्तान। न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना ही।